हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्ले विथ स्टॉक मार्केट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडसइंड बैंक के बारे में। आज शनिवार का दिन है और आज 29 अगस्त है और आप लोगों के लिए एक अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। और फ्राइडे के दिन इंडसइंड बैंक में हमें तकरीबन 12% के आसपास का तेजी देखने को मिला था। और पिछले कुछ दिनों से इंडसइंड बैंक में जबरदस्त हमें तेजी देखने को मिल रहा है। और इस तेजी के पीछे क्या रीजन है, क्या न्यूज है और नेक्स्ट वीक के लिए क्या लेवल और टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और हमारी चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, हमने लास्ट वीक में इंडसइंड बैंक के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें हमने आपको लेवल्स और टारगेट बताए थे और लेवल्स और टारगेट अचीव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने ये वीडियो लास्ट वीक में अपलोड किया था और हमने आपको नेक्स्ट वीक के लिए क्या लेवल और टारगेट देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में भी हमने आपको बताया था। और हमने एक ट्रेड लाइन भी ड्रॉप की थी और हमने आपको बताया था कि इस ट्रेड लाइन को इंडसइंड बैंक ब्रेक करता है तो एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडसइंड बैंक में गजब का हमें तेजी ही देखने को मिल रहा है। और हमने आरबीएल बैंक के ऊपर भी बताया था और इन दोनों बैंक्स में हमने जो आपको लेवल्स और टारगेट दिए थे वो अचीव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले एनएससी की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और फ्राइडे के दिन यानी कल के दिन किस तरह का कारोबार देखने को मिला था, डिलीवरेबल परसेंटेज हमें किस तरह का देखने को मिलता है वो देख लेते हैं। और उसके बाद न्यूज के ऊपर जाएंगे और उसके बाद हम चार्ट एनालिसिस करेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए क्या लेवल और टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ एनएससी की वेबसाइट के ऊपर आए हैं और जो फ्राइडे के दिन कारोबार का डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तकरीबन 11% से भी 11.5% से भी ज्यादा का तेजी देखने को मिला था हमें। और प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी 605 रुपये 85 पैसे पे। और फ्राइडे के दिन ओपन हुआ था 600 रुपये पे और हाई बनाया था 689 रुपये का और लो बनाया था 595 रुपये का। और जो हमें फाइनली क्लोजिंग देखने को मिली वो 662.65 पैसे पे क्लोजिंग देखने को मिली। और डिलीवरेबल परसेंटेज की बात करें तो बाबूजी, हमें यहाँ पे कुछ खास डिलीवरी हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, सिर्फ 14% की ही डिलीवरी देखने को मिल रही है। और दोस्तों, अब हम न्यूज के ऊपर जाते हैं और देख लेते हैं कि क्या न्यूज हमें देखने को मिल रही थी और उसके बाद हम चार्ट के ऊपर जाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर आए हैं और यहाँ पे जो हमें न्यूज देखने को मिल रही है इंडसइंड बैंक के रिलेटेड, आप देखोगे तो यूबीएस करके एक रेटिंग एजेंसी है, उसने इंडसइंड बैंक के ऊपर पहले सेल की रेटिंग दी थी और अभी उसने बाई की रेटिंग दे दी है। और मैं आपको बता दूं कि जो यूबीएस है वो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है और नंबर 1 रेटिंग एजेंसियों में से एक है। और उसने जो इंडसइंड बैंक के ऊपर टारगेट दिया है वो 675 का टारगेट दिया है। एसबीआई के ऊपर भी टारगेट दिया है 260 का, लेकिन अभी फिलहाल हम बात करने वाला है इंडसइंड बैंक के ऊपर। और ये टारगेट उसने क्यों दिया है उसके बारे में भी कुछ रीजंस बताए गए हैं यूबीएस एजेंसी के द्वारा, तो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यूबीएस का ऐसा भी कहना है कि स्टॉक आर ट्रेडिंग बिलो द 5 इयर्स एवरेज एंड वी एक्सपेक्ट मोस्ट ऑफ द बैंक टू ट्रेड नियर 3-5 इयर्स एवरेज वैल्यूएशन। तो यूबीएस ऐसा कह रहा है कि इंडसइंड बैंक का जो स्टॉक है वो 5 इयर्स के एवरेज के नीचे यानी बिलो यानी नीचे ट्रेड कर रहा है। और दूसरी भी जो बैंक है वो सभी बैंक 3 to 5 इयर्स के एवरेज के नजदीक ही ट्रेड कर रही है। और उसका ऐसा भी कहना है कि वी थिंक एसेट क्वालिटी रिस्क फॉर इंडसइंड बैंक एंड एसबीआई रिमाइन हाइगर देन फेयर। तो उसका ऐसा भी कहना है कि इंडसइंड बैंक और एसबीआई बैंक का जो एसेट क्वालिटी रिस्क है वो बाकी बैंकों के हिसाब से अभी भी ज्यादा ही है, लेकिन उसका ऐसा मानना है कि वी बिलीव करंट वैल्यूएशन रिफ्लेक्ट मोस्ट नेगेटिव। तो उसका ऐसा भी कहना है कि अभी जो प्राइस उसको देखने को मिल रहा है, जो वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है वो काफी नीचे की प्राइस देखने को मिल रही है। और जैसा कि यहाँ पे भी बताया है कि 5 इयर्स बिलो यानी 5 इयर्स का जो एवरेज निकलता है उसके नीचे इंडसइंड बैंक का प्राइस देखने को मिल रहा है और इसकी जो वैल्यूएशन है वो काफी कम देखने को मिल रही है, ऐसा यूबीएस का कहना है दोस्तों। और जैसा कि उसने और भी बताया है कि यूबीएस का ऐसा भी कहना है कि गवर्नमेंट्स और आरबीआई की ओर से जो मेजर अनाउंसमेंट्स किए गए थे उसमें आपको पता होगा कि गवर्नमेंट्स ने बोला गया था कि लिक्विडिटी फंड में तकरीबन 20,000 करोड़ इन्फ्यूज करेंगे गवर्नमेंट्स। और गवर्नमेंट्स और आरबीआई ने ऐसा भी गारंटी दिया था कि जो एसएमई यानी जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो छोटे उद्योग से उसमें जो लोन फंसती है तो वो लोन रिकवर नहीं होती, उसका गारंटी लिया था गवर्नमेंट्स और आरबीआई ने। तो आप सबको पता होगा कि इंडसइंड बैंक का ज्यादा एक्सपोजर स्मॉल एंड मीडियम जो उद्योग से उसमें ज्यादा लोन्स प्रोवाइड करते हैं इंडसइंड बैंक। तो अभी जो एनपीए होने का जो संभावना है वो काफी कम होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। इंडसइंड बैंक में लोन्स देती है उसका रिस्क भी काफी कम हो जाएगा
और लोन डिफॉल्ट होने भी काफी कम चांसेस है। तो उसके लिए इंडसइंड बैंक के लिए ये अनाउंस भी काफी बहुत ही महत्व रखते हैं। तो ये सभी बातें थी जिसके चलते हमें इंडसइंड बैंक में भी तेजी देखने को मिल रही है। और भी कुछ बातें हैं दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, और मैं आपको बताना चाहूंगा रिटर्न्स, इंडसइंड बैंक के जबरदस्त रिटर्न्स हमें देखने को मिल रही है। और कुछ रिटर्न्स तो ऐसे भी है कि आप देखोगे तो दोस्तों आपकी आंखें बाहर आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको टिकटैप.com की वेबसाइट के ऊपर लेके जाता हूँ और देखने की कोशिश करते हैं कि इंडसइंड बैंक के रिटर्न्स कैसे हमें देखने को मिल रहे हैं, और कुछ एनालिसिस करेंगे हम, और उसके बाद हम चार्ट के ऊपर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इंडसइंड बैंक को ऑलरेडी यहाँ पे सर्च करके रखा है, और अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो 9.5% से भी ज्यादा का हमें रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। और 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखा जाए दोस्तों तो तकरीबन 30% से भी ज्यादा का रिटर्न्स हमें इंडसइंड बैंक में देखने को मिल रहा है। और 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देखा जाए दोस्तों तो 28% से भी ज्यादा का हमें यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। और 1 ईयर्स के बारे में देखा जाए दोस्तों तो माइनस में आप देखोगे तो 50% से भी ज्यादा का माइनस में हमें रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में जो रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं वो 22% से भी ज्यादा का माइनस रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। और मैक्सिमम देखोगे दोस्तों तो आपकी आंखें बाहर आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं गजब के रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं। 2465% के रिटर्न्स हमें देखने को मिल रही है। और तकरीबन आप देखोगे तो 2000 की बात करें या 2001 की बात करें तो इंडसइंड बैंक तकरीबन 9 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो हाई बनाया वो आप देखोगे तो तकरीबन 2000 के आसपास का भी हाई हमें देखने को मिल रहा था इंडसइंड बैंक में। तो जो बताया जा रहा है यूबीएस के द्वारा, क्योंकि इंडसइंड बैंक का जो 5 ईयर्स का एवरेज निकल के आ रहा है वो काफी नीचे निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह के रिटर्न्स दिए हैं, और आपको ये भी अनुमान आ जाएगा कि वाकई में इंडसइंड बैंक 5 ईयर्स के मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो अब हम चार्ट के ऊपर जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए क्या लेवल और टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन किया हुआ है और कुछ लाइनें ड्रॉ करके रखी है और लेवल्स भी आइडेंटिफाई करके रखे हैं। तो इसके माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट क्या लेवल और टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं इंडसइंड बैंक में। और खरीदारी की किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी ना करे दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं जिस तरह से हमें तेजी देखने को मिल रहा है इंडसइंड बैंक में, तो हो सकता है कि हमें थोड़ा बहुत करेक्शन भी देखने को मिले, प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकता है। तो नीचे भी हमें इंडसइंड बैंक फिर आने वाले दिनों में गिरता हुआ भी देखने को मिल सकता है। पोजीशन बनाने के लिए जो आपके लिए सबसे बढ़िया लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा वो 567 रुपए का बहुत ही बढ़िया लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक टाइम पे देखोगे तो यही लेवल हमें एज ए रेजिस्टेंस की तरह देखने को मिलता था, लेकिन अभी हमें यहाँ पे एज ए सपोर्ट देखने को मिल सकता है। और हो सकता है कि इंडसइंड बैंक आने वाले दिनों में इसी सपोर्ट को यहाँ पे एक बार टच करने के लिए आ सकता है दोस्तों। संभावना की बात है, किसी भी तरह की कोई गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। और करेक्शन आता है तो उसके बाद ही खरीदारी करें। और जो नीचे की ओर सपोर्ट देखने को मिलेगा वो दूसरा सपोर्ट 530 का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और जैसा कि यूबीएस ने जो टारगेट दिया था 675 का, तो उस टारगेट से भी ऊपर निकल गया था फ्राइडे के दिन इंडसइंड बैंक, और 690 रुपए तक का हाई भी बनाया था। और अभी जो हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो 665 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो आपके लिए जो पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो 690 रुपए का पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और इस रेजिस्टेंस के ऊपर भी निकलता है तो दूसरा जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो 750 रुपए का रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो खरीदारी करने के लिए किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी ना करे, ऐसी मेरी राय रहेगी। और आरएसआई के लेवल्स की बात करें तो आरएसआई का लेवल्स भी आप देखोगे तो तकरीबन 81 पे आरएसआई हमें देखने को मिल रहा है। और काफी ओवरबॉट जोन में आरएसआई हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो करेक्शन आना तो कंफर्म ही है, लेकिन कौन से लेवल पे से करेक्शन आ सकता है वो कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है 450 पे भी जाए और वहां से करेक्शन देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें मंडे से ही करेक्शन भी देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आपको इंतजार करना है, खरीदारी करने के लिए 665 का बेस्ट और बढ़िया लेवल देखने को मिल सकता है। तो इन लेवल्स को वॉच आउट कीजिए, आप अपना भी एनालिसिस कीजिए, उसके बाद इसमें पोजीशन बनाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।